नमस्कार। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्ति से अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु जी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्ति से अध्ययन करें। धन्यवाद। ये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम इस समूह से आज हम लोग विचार करेंगे अवशिष्ट वृद्धि संज्ञा के प्रसंग। इसके बाद फिर पररूप संधि और पूर्वरूप संधि के विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम विचार कर रहे हैं अवशिष्ट वृद्धि संज्ञा के प्रसंग को। वृद्धि संज्ञा करने वाला यहाँ सूत्र है उपसर्गात् धृति धातु, जिसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दो सूत्र कल पढ़े गए थे। एक उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र उपसर्गाः क्रिया योगे, और दूसरा धातु संज्ञा करने वाला सूत्र भूवादयो धातवः, जिसके विषय में पूरा विचार हुआ था कि क्रिया के योग में विद्यमान जो प्र परा अपसम इत्यादि जो प्रादि हैं उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है, और भ्वादिगण पठित जो क्रियावाची हैं उनकी धातु संज्ञा होती है। भ्वादि धातु से क्रियावाची अर्थ कैसे प्राप्त होता है, इसके विषय में कल चर्चा हुई थी। तो जब हमें धातु का ज्ञान हो गया, उपसर्ग का ज्ञान हो गया, तो उपसर्गाद्रित धातु इस सूत्र का वाक्यार्थ बोध भी हो जाएगा, क्योंकि वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम, वाक्यार्थ के ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण है। इस सूत्र में उपसर्ग शब्द भी है और धातु शब्द भी है, तो दोनों का ज्ञान करने के लिए हमें उपसर्ग संज्ञा सूत्र की और धातु संज्ञा बोधक सूत्र की दोनों सूत्रों की आवश्यकता थी, जिनका ज्ञान किया गया। और उसके साथ ही इस सूत्र का भी ज्ञान किया जा रहा है। अवर्णान्तात् उपसर्गात् ऋकारादौ धातौ परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। सूत्र है उपसर्गात् रीति धातौ, इतना सूत्र है। आद गुणा से यहाँ आत की अनुवृत्ति होगी, तो आत जो है ये, इसमें क्या होगा, तदंत विधि हो जाएगी, क्योंकि उपसर्गात यह विशेष है, आत यह विशेषण है। तो यहाँ येन विधि तदंतस्य से यहाँ अंत जो है तदंत विधि होने से अवर्णान्तात् उपसर्गात यह अर्थ होगा। और इसी तरह से रीति है, यहाँ वर्ण ग्रहण है, तो यह स्विन तदावल ग्रहणे इस सूत्र से यहाँ पर तदादि विधि हो जाएगी। तो अर्थ बन जाएगा ऋकारादौ धातु परे। रीति भी यहाँ पर तपर करण है, इसलिए तपरस तत्काल से सूत्र की सहायता से यहाँ पर द्विमात्रिक ऋका ही ग्रहण होगा, एक मात्रिक ऋका ही ग्रहण होगा, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक का ग्रहण नहीं होगा। इसलिए अर्थ बनेगा वर्णान्तात् उपसर्गात् ऋकारादौ धातु परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। वृद्धि रेशे यहाँ पर वृद्धि की भी अनुवृत्ति होती है, इसलिए वृद्धिरेकादेशः स्यात् यह अर्थ इसका होता है। सामान्य रूप से अगर हम यहाँ तस्माद्युत्तरस्य तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य और षष्ठी स्थान योगा, इनको भी अगर लगाते हैं तो वर्णांत उपसर्गाव्यवहित परत्व विशिष्टस्य
ऋकाराद धातु घटकस्य अवर्णान्तोपसर्गाव्यवहित परत्व विशिष्टः यः ऋकारादि धातुः अथ च ऋकारादि धात्वव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टः यः अवर्णान्तोपसर्गः तयोः पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशः स्यात्। अर्थात अवर्णांत उपसर्ग से अव्यवहित पर जो ऋकारादि धातु और ऋकारादि धातु से अव्यवहित पूर्व जो अवर्णांत उपसर्ग, उन पूर्व पर के मध्य में अर्थात अवर्णांत उपसर्ग का जो अंत्यवर्ण और ऋकारादि धातु का आदि वर्ण ये पूर्व पर में होंगे, दोनों के स्थान में वृद्धि रूप एक आदेश होना चाहिए। प्रयोग है प्रधन रिच्छति। प्रधन रिच्छति में अवर्णांत उपसर्ग प्राय, रिच्छति का रि यहाँ ऋकारादि धातु पर है। तो अब यहाँ अ और रि के स्थान में कौन सा वृद्धि होगा? तो नष्टाश्वदग्धरथ न्याय से, जैसा पूर्व दिन बताया गया है कि अनांतर्यम एवं अनयोः आंतर्यम, इस प्रकार स्थानांतरतमा सूत्र के माध्यम से गुणकृत प्रयत्न क्या है? गुणकृत सादृश्य लेकर के और सदृशतम यहाँ पर अरि के स्थान अरि स्थानिक स्थान में सदृशतम जो वृद्धि होगा वो आ होगा, पूर्णप्रा से रपर होगा। तो प्र आर क्षति वर्ण सम्मेलन करने पर प्रार्क्षति यह रूप बनता है। तो इस तरह से वृद्धि संज्ञा के प्रसंग आते हैं। वृद्धि संज्ञा का जो हमारे सामने प्रसंग आया है, सर्वप्रथम सामान्य प्रसंग है जो वृद्धिरेच सूत्र से होता है। कोई भी वर्णांत शब्द है और उससे पर कोई एंगादि एजादि शब्द है तो वहाँ पर पूर्व पर्व के स्थान में वृद्धि रूप एक आदेश होता है। इसके पश्चात इणगतौ धातु का एजादि इणगतौ एजादि एज धातु और ऊठ से संबद्ध वृद्धि संज्ञा का प्रसंग है। इसके बाद यहाँ पर अनेक वार्तिकाएँ हैं, वार्तियों के द्वारा विशिष्ट रूप से वृद्धि का प्रसंग आया है और ये धातु और उपसर्ग को लेकर के एक ये वृद्धि का प्रसंग विशिष्ट रूप से उपसर्गात्रित धातु सूत्र से आया है, जहाँ पर किसी अन्य सूत्र की प्राप्ति नहीं हो सके, अर्थात वहाँ पर वृद्धि संज्ञा का स्वरूप नहीं बन सकता है। तो ये वृद्धि संज्ञा के स्वरूप बनते हैं। अब इसके बाद पररूप संधि उपस्थित होती है। पररूप संधि का कोई एकदम सामान्य सूत्र ऐसा नहीं है, जैसा आद्गुणा सूत्र गुण के लिए है और वृद्धि के लिए वृद्धिरेच सूत्र है। सब विशिष्ट सूत्र ही है, परंतु उतने रूप में भी वो अपने सामान्य स्थिति को लाते हैं। जैसे एंग पररूपम, तो एंग पररूपम में यहाँ पर भी जो है उपसर्गात की भी अनुवृत्ति है उपसर्गात्रित धातु से, और आद्गुणा से आत की अनुवृत्ति होती है, और उपसर्गात्रित धातु से धातु की भी अनुवृत्ति होती है। इसका भी अर्थ होगा वर्णांतात उपसर्गात एंगादौ धातु परे पररूप मेकादेशः स्यात्। तो यहाँ एंग ऐसा सप्तम व्यंत पद है। यहाँ पर भी यस्मिन विधि तदावल ग्रहणे से तदादि विधि होने से एंगादौ धातु परे ऐसा इसका अर्थ बनेगा। इसलिए वर्णांतात उपसर्गात एंगादौ धातु परे पूर्व परयो पररूप में एकादेशः स्यात्। अब एक प्रश्न होता है कि पर रूप का मतलब क्या हुआ? तो कहे तो सामान्य परस्य रूपम पर रूपम, पर का रूप होता है। तो पर का रूप होता है, पर नहीं होता है। तात्पर्य हुआ परस्य रूपम अर्थात परः यह वर्णः तत्सदृशम यद रूपम तद रूपम पूर्व परिवस्थाने भवति। ये या स्यात्, ऐसा इसका स्वरूप बनेगा। तो यहाँ पर भी अवर्णांत उपसर्ग लिया जाएगा
और पर में रिक्त जो है एंगादि धातु लिया जाएगा। प्रयोग यहाँ पर है प्रेजते उपोषति, प्रधन एजते, उपधन ओषति है। एज रिकंपने धातु का एजते रूप है और उषदाहे धातु का ओषति रूप। तो इसलिए यहाँ पर एंगादि धातु हो गया एजते और ओषति। यद्यपि एजते और ओषति में यहाँ वृद्धि से वृद्धि प्राप्त होती है। पहले तो आद्गुणा से गुण प्राप्त होगा और उसको बाद करके वृद्धि से वृद्धि प्राप्त होगी, उसको भी अपवादत्वाद बांध करके एंग पर रूपम से यहाँ पर पररूप होता है। तो प्राधन एजते, उपधन ओषति, वर्णांत उपसर्ग है यहाँ पर प्र और उप, एंगाज धातु पर है एजति का ए, ओषति का ओ, तो यहाँ पूर्व रूप होगा, पर रूप होगा। तो प्रथम प्रयोग में पर कौन है? एजते का ए है, तत्सदृश रूप कौन होगा? ए। वही ए प्रा का आ और एजते के ए के स्थान में ए का वहाँ पर विधान होगा। तो प्रा ए जते वर्ण सम्मेलन के प्रेजते। इसी प्रकार उप ओषति में पूर्व में है प्रा का आ, पर में है एजते ओषति का ओ, पर है कौन? ओषति का ओ, तत्सदृश रूप कौन होगा? ओ, उसका विधान हो जाएगा आ और ओ के स्थान में, तो रूप बन जाएगा उपोषति वर्ण सम्मेलन करने पर। तो इस तरह से इस सूत्र की प्रकृति है कि कहीं भी अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु कोई भी हो तो हाँ ये पररूप कार्य करेगा। इसलिए उपधन एति, उपधन एधते में भी इसकी प्राप्ति होती है एंगी पर रूपों को, जिसको बाध करके वृद्धि विधान करने के लिए एति धत्योर्सु सूत्र को अलग से वृद्धि विधान करने के लिए रखा गया। इस पर कल चर्चा हुई थी। अब यहाँ पर पुनः जैसे हमने कहा कोई कार्य करना होता है तो उसके पहले विशिष्ट तैयारी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी एक अन्य पररूप संधि के लिए तैयारी करने के लिए सूत्र आ रहा है अचोन्त्यादिठ, जिसका अर्थ है अचा मध्य योन्त्यः स आदिर्यस्य तट्टि संज्ञम स्यात्। बहुत बड़ा अर्थ लिखा हुआ है, सूत्र बड़ा छोटा सा है, अचोन्त्यादि लिखा है। तो अचह में यहाँ निर्धारण सप्तमी, ओ षष्ठी, निर्धारण अर्थ में षष्ठी। तो निर्धारण अर्थ में षष्ठी होने के कारण यहाँ पर उसी आधार को लेकर के यहाँ पर मध्य शब्द का प्रयोग किया। और अच में यहाँ जो एक वचन है वो जात्या एक वचन है, क्योंकि जाति एक होती है। तो इसलिए यद्यप होना चाहिए बहुवचन, अचामन्त्यादिति ऐसा सूत्र बनाना चाहिए, परंतु सूत्रकार क्या है कि अल्पाक्षर व संदिग्धम, अल्पाक्षर होना चाहिए। इसलिए ना जात्या एक वचन मान करके अचोन्त्यादिति सूत्र बना। तो अचह का ही अर्थ हो गया अचाम, और उस निर्धारण अर्थ को बतलाने के लिए हम मध्य शब्द का प्रयोग इन्होंने किया, अचाम मध्य। और ये जो अर्थ निकला योन्त्यः स आद्रियस्य, ये निकलेगा अंत्यादि शब्द से। अंत्यः आदि यस्य तत् अंत्यादि, अर्थात अंत्यः सह आदिर्यस्य, ये स्वरूप आ गया आपका। तो देखिए अर्थ बन गया अचा मध्य यह अंत्यः सह आदिर्यस्य तट्टि संज्ञम स्यात्। अर्थात अचों के समुदाय में जैसे वहाँ पर प्रयोग है गच्छताम, गच्छत्सु वा धावन शीघ्र, यहाँ पर क्रिया को लेकर के निर्धारण हुआ। तो यहाँ निर्धारण अर्थ में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती है, यहाँ षष्ठी विभक्ति है। इसलिए अचाम मध्य, वहाँ पर भी उसका भी अर्थ है गच्छताम, गच्छत्सु वा धावन शीघ्र कहा,
तो दौड़ने वालों के मध्य में, तो जाने वालों के मध्य में दौड़ने वाला शीघ्रगामी कहलाता है। उसी ढंग से यहाँ पर भी अचाम मध्य, अचों के मध्य में अर्थात अचों के समुदाय में, यह अंत्यः, जो अंत्य है, सह आदिर यस्य, और वह आदि में है जिसके, तत्, वह जो समुदाय, उसकी टी संज्ञा होती है। यहाँ पर आदि शब्द का और अंत शब्द का प्रयोग किया गया है। आदि शब्द और अंत शब्द ये दोनों क्या है? ये अवयववाची हैं। तो अवयव जो होता है वो किसका होता है? किसी समुदाय का होता है। व्यक्ति का अवयव नहीं हो सकता। व्यक्ति माने किसी एक का कोई अवयव नहीं हो सकता। जैसे कोई अच किसी अच का अवयव नहीं बनेगा, कोई हल किसी हल का अवयव नहीं बनेगा, परंतु कोई पद है तो उस पद का अवयव अच भी हो सकता है, हल भी हो सकता है। कोई समुदाय है उसका अवयव अच भी हो सकता है, हल भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा घटाने के लिए इस सूत्र को थोड़ा सा हल्का सा परिश्रम भी करना पड़ता है। जैसे हम लोग मनीषा शब्द के लिए यहाँ पर टी संज्ञा करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है। जैसे मनस शब्द, यहाँ पर दो अच हैं, एक माँ में आ, एक ना में आ, तो दो को लेकर दो का समुदाय बन गया। तो ये जो दोनों का समुदाय बना दो अचों का, वो होगा, उसी को यहाँ पर अच शब्द से, अचाम शब्द से आप समझ लीजिए। इसमें अंत्य कौन है? तो ना का आ अंत्य है। तो सा आद्रीय से वह किसके आदि में है? तो अगर हम कहें कि ये सा के आदि में है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सा भी स्वतंत्र वर्ण है और अ भी स्वतंत्र वर्ण है ना का, इसलिए वो किसी के आदि में नहीं हो सकता है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक समुदाय की परिकल्पना करनी पड़ेगी। तो अंत्यत जो ना का आ है, तो मनस यह समुदाय की परिकल्पना की, उसमें आदि होगा मा का आ और अंत्य अच होगा ना का आ। अजब वह किसका आदि है लेंगे? तो उस अ से के पश्चात जो वर्ण हैं उन दो वर्णों को लेकर समुदाय की परिकल्पना करेंगे। वो जो समुदाय होगा यहाँ पर अस, तो किसके आदि में है? अस इस समुदाय के आदि में है, ऐसा हमको कहना पड़ेगा। कहते हैं स के आदि में है तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि स के आदि में वो नहीं हो सकता है। सा एक स्वतंत्र वर्ण है, आ एक स्वतंत्र वर्ण हो, किसी के आदि और अंत में नहीं होंगे, परंतु दोनों को समुदाय बता दिया जाएगा तो समुदाय का आदि अंत हो सकता है। इसलिए अस यह समुदाय हम गृहीत करते हैं और अस इस समुदाय की टी संज्ञा होती है। तो क्या टी संज्ञा करने की आवश्यकता क्या है? तब यहां पर उपस्थित हुआ वार्तिक शकंद्वादिषु पर रूपम वाच्य। शकंद्वादि गणपति शब्दों में पररूप कहना चाहिए। और इसके बाद एक और वार्तिका है, उसमें तच्चटे, और जो वह पररूप होता है टी को होता है। तो इन दोनों वार्तिकों को लेकर के हम अर्थ कैसा इसका बनाएंगे, ये एक विचारणीय चीज है। तो अर्थ बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक तो यहां पर इको से अच की अनुवृत्ति करना पड़ेगा, नंबर एक। दूसरा, एक पूर्व परयोह से पूर्व परयोह के अधिकार जो है उसको भी यहां पर अनुवृत्ति करनी पड़ेगी। दो चीज हुआ। और तब इसके बाद हम अर्थ का निर्माण करेंगे। तो अर्थ क्या बनेगा? टी से अव्यवहित पर जो अच और उस अच से अव्यवहित पूर्व जो टी, ऐसे पूर्व पर के स्थान में पररूप एक आदेश होता है। इसको फिर से सुन लीजिए।
टी से अव्यवहित पर जो अच और अच से अव्यवहित पूर्व जो टी, ऐसे पूर्व पर के स्थान में पररूप एकादेश होता है। अब देखो यहां पर आप प्रयोग कौन है आपका? सबसे पहला प्रयोग है शकंधु, दूसरा है करकंधु, तीसरा मनीषा है। तो हम तीनों प्रयोगों को साथ में लेते हैं, बहुत सरल ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाएगा। पहला प्रयोग है शक अंधु। अंधु शब्द का अर्थ होता है कूप, कुआं, और शक शब्द से शकदेश विशेष को ले सकते हैं। तो शकस्य शकदेशस्य यह अंधु कूपः। इसी प्रकार करकंधु में, यद्यप करकंधु शब्द का बदरी फल अर्थ होता है, परंतु उसका दूसरा अर्थ भी लेते कर्क इव अंधु इति करकंधु, इस रूप में हो सकता है। कर्क के समान गोल मटोल अगर कोई कुआं है तो ऐसे रूप में करकंधु शब्द का भी प्रयोग उस रूप में भी हो सकता है। और मनः ईशा इति मनीषा, ये होता है। तो मनसः ईशा, मनसः ईशा मनीषा, तो ये सब समस्त शब्द हैं। कर्क में और शक में यहाँ पर का की अ की टी संज्ञा होगी। अचाम मध्य योन्त्य सादृश तट्टी संज्ञम स्यात्, यहाँ कैसे घटेगा ये? अचुन्त्यादि सूत्र में टी संज्ञा करने के लिए यहाँ अच है शा में अ का अ, अंत्य है का अ, वह किसके आदि में है? तो यहाँ ऐसा कोई समुदाय नहीं है कि जिसमें हम परिकल्पित कर लें, जैसे मनस में अस यह समुदाय बनता था, तो ऐसे यहाँ पर भी कैसे बनेगा? तो एक का तो समुदाय होता नहीं, समुदाय के लिए कम से कम दो होना चाहिए। तो हमारे यहाँ एक शब्द है व्यपिदेशवत भाव। व्यपिदेशवत भाव का मतलब क्या होता है, पहले तो यही समझना जरूरी है। विशिष्टः अपदेशः व्यवहारः इति व्यपदेशः। व्यपदेशः विशिष्ट व्यवहारः अस्ति अस्मिन् असौ व्यपदेशी। यहाँ पर आप मतवर्थक इन्हीं प्रत्यय करेंगे। तो व्यपदेशी का अर्थ होगा विशिष्ट व्यवहार वाला, और व्यपिदेशिना तुल्यम इति व्यपिदेशिवत, और व्यपिदेशवतः भावः इति व्यपिदेशिवत भावः, अर्थात विशिष्ट के समान व्यवहार वाला, ये अर्थ हो जाएगा इसका। तो आ यद्यपि अकेले है, फिर भी इसमें समुदायत्वारोप करेंगे, वही आरोप कहते हैं व्यपदेशवत भाव से, और उस आ को ही समुदाय माना जाएगा। जैसे एक उदाहरण है, लौकिक उदाहरण, देवदत्त से एक एव पुत्र स एव ज्येष्ठ स एव कनिष्ठ स एव मध्यम। देवदत्त का एक ही पुत्र है, वही उसका ज्येष्ठ पुत्र है, वही उसका मध्यम पुत्र है, वही उसका कनिष्ठ पुत्र है। ठीक उसी ढंग से यहाँ शक में जो का अ है, चूंकि कोई द्वितीय वर्ण नहीं है जिसको लेकर के एक समूह की रचना की जाए, फलतः का अ ही वो समूह रूप में परिकल्पित होगा और स्वयं एव स्व का आदि बनेगा। इसलिए स आदिर्यस स स्वस्य एव आदि ही वर्तते। इसलिए तत्समुदाय कौन होगा? अ होगा, उस आ की टी संज्ञा होगी। और इसी तरह से कर्क में भी का की आ की टी संज्ञा करेंगे, जैसे अभी हमने परिकल्पना की। तो शक में का आटी है, कर्क में का आटी है, और मनस में अस यह टी है, क्योंकि यहाँ सा है, इसलिए अस इस समुदाय की परिकल्पना होती है, और वो ऐसा समुदाय होगा अस, उसकी टी संज्ञा। अब यहाँ घटाइए इस वार्तिक को। सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्य में जो शकंध्वादिषु में जो सप्तमी है वो विषय सप्तमी है। शकंध्वादिगण पठित शब्द विषये पर रूपम अर्थात पर रूप संधिर्भवति, जो उसका एक सामान्य रूप से अर्थ होगा। परंतु विशिष्ट अर्थ जो हमने पहले बतलाया वो होगा सकंध्वादिषु गणपठितेषु शब्देषु टी
अव्यवटी इत्यव्यवहित परत्व विशिष्ट यह अच अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टम यट्टी तयोर मध्य पररूप में एकादेश स्यात्। तो ये उसका जो स्वरूप बना, तो शक में का आटी है, कर्क में का आटी है, मनस में अस इतना टी है। अच परे सब जगह कर्क धन शक धन अंधु में यहाँ पर अंधु का आ अच परे है। मनश ओ नहीं शक कर्क धन अंधु में भी अंधु का आ परे है, मनस ईशा में ईशा का ई परे है। इसलिए सर्वत्र यहाँ पर का रूप अर्थात पर सदृश रूप, तो शक धन अंधु कर्क धन अंधु में यहाँ पर अ है पर में, तो उसका सदृश तत्सदृश रूप ह्रस्व एक मात्रिक अ होगा और उस आ का विधान हो गया। इसलिए यहाँ पर शकंधु वर्ण सम्मेलन करने पर और करकंधु बनेगा। इसी तरह से मनस ईशा में यहाँ पर है ईशा का ई दीर्घ ई है, इसलिए तत्सदृश रूप जो दीर्घ ई है उसका विधान यहाँ अस इतना टी और ईशा का ई दोनों के स्थान में होगा और रूप बनेगा मन ईशा वर्ण सम्मेलन करने पर मनीषा यह रूप बनेगा। आगे लिखा हुआ है आकृति गणोयम। ये आकृति गणोयम का मतलब क्या होता है? आकृत्या स्वरूपेण गण्यते इति आकृति गण, या आकृत्या स्वरूपेण गण पाठे गण्यते गृह्यते इति आकृति गण, ये भी उसका स्वरूप होगा। तो आकृति का स्वरूप यहाँ क्या होगा? क्या आकृति लेंगे उसको? आकृति अत यदि हम तादृश अनुपूर्व्या लेंगे तब तो जितने पठित हो उसके अतिरिक्त किसी ग्रहण हो ही नहीं सकता, तो आकृति ग्रहण कहने का मतलब है नहीं। तो यहाँ आकृति का स्वरूप लेंगे तत्त कार्य वैशिष्ट्य। तो तत्कार्य वैशिष्ट्य यहाँ क्या है? पररूप कार्य वैशिष्ट्य। तो पररूप कार्य जहाँ पर देखा जा रहा है उस शब्द का इस गण में पाठ नहीं भी है, फिर भी तद्वत कार्य होने के कारण हम उसको इस गण के अंतर्गत स्वीकार करेंगे, ये उसका तात्पर्य हुआ। जैसे प्रयोग है आपका मारतंड, मृतंड। मृतंड नाम के एक ऋषि थे, तो मृतंडस्य अपत्यः पुमान मारतंडः, सूर्य है उसका ऐसा भी विग्रह कर सकते हैं। तो मार्त धन अंडा है और वहाँ मारतंड शब्द बना। यहाँ देखते हैं कि पररूप हुआ, बिना पररूप किए हुए कार्य नहीं बन सकता है। तो इसलिए मारतंड शब्द को भी हम आकृत्या शकंद्वादिगण में इसका पाठ मानते हैं। और मार्त धन अंडा इस विग्रह में मार्त में जो ता का अ है उसकी टी संज्ञा होती अचोन्त्या दिट सूत्र से, और शकंद्वाद इस पर रूपम वाच्यम इस वार्तिक के द्वारा यहाँ पर हम पर रूप करते हैं। तो मार्त में ता का आ टी है, अंडा का आ यहाँ अच परे है, पूर्व पर के स्थान में पर, अंडा के अ के सदृश अ का विधान यहाँ पर होगा पूर्व पर के स्थान में, तो बनेगा रूप वर्ण सम्मेलन करने पर मार्तंड। तो इस तरह से ये पररूप संधि का जो विषय है वो केवल ऐसे शब्द जो समस्त हैं और समस्त होने के कारण वहाँ पररूप के द्वारा कार्य की सिद्धि दिखाई पड़ रही है, तो जिनका पाठ है वो तो गृहीत ही है, और जिनका पाठ नहीं है परंतु कार्य विशेष वहाँ पर परिलक्षित हो रहा है, तो उनका भी आकृति गण के माध्यम से उनका भी ग्रहण करेंगे और वहाँ पर रूप कार्य करेंगे। तो प्रथम जो पररूप संधि है वह उपसर्ग और धातु का विषय होकर के है, और दूसरा जो संधि है ये समस्त शब्दों को और को लेकर के है, और तीसरा
एक सूत्र आ रहा है, वह है ओम आंगोष्य। वह ओम और आंग इन दोनों अव्ययों को लेकर के हो रहा है। ओम भी है अव्यय है और आंग भी अव्यय है। यहाँ पर भी आद गुणा से आत की अनुवृत्ति होती है। तो अवर्णात ओम आंग परे पूर्व परयोः पर रूप में का देशा स्यात्, ऐसा आप इसकी वृत्ति परिकल्पित कर सकते हैं। यहाँ पे है ओम यांग इच्चात परे पर रूप में का देशा स्यात्, ऐसा लिख दिया। संस्कृत वाक्यों को तो कहीं भी शब्दों को रखेंगे वाक्य का अर्थ वही होगा। अगर आप क्रमशः रखेंगे तो अवर्णात ओम आंगी परे पूर्व परयोः पररूप में का देशा स्यात्, यह उसका अर्थ बनेगा कि वर्णांत उपसर्ग अवर्ण से ओम और आंग परे रहते पूर्व पर के स्थान में पर रूप एक आदेश होता है। ये ओम क्या है और आंग क्या है, इसको भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए। तो ओम तो आप सबको ही जानते हैं, प्रणव। जैसे ओम नमः शिवाय में ओम बोलते हैं, ओम जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा इत्यादि में बोलते हैं। ओम राम रामाय नमः में ओम, तो जहाँ भी जितने भी मंत्र समय ओम का उच्चारण होता है, प्रणव का उच्चारण होता है। वेद मंत्र का उच्चारण ओम से ही प्रारंभ होता है, हरि ओम इत्यादि रूप में। और ये वाक्य भी जो है वो पंचाक्षर का है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय में 3 बार करिएगा तो तीसरे बार में शिवाय ओम नमः हो जाएगा। आप बोल के देखिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए वो शिवाय ओम नमः होगा कि नहीं। तो शिवाय धन ओम और नमः भी लगा लीजिए। तो यहाँ अवर्ण है शिवाय में या का आ, ये भी वाक्य का ही उदाहरण है। यहाँ पर ये जो है समास का उदाहरण नहीं है, एक पद का है। तो यहाँ शिवाय में या का आ आपका अवर्ण है, ओम परे है ओम स्वयमेव। तो यहाँ पर रूप होगा तो पर में कौन है ओ, और पूर्व में कौन है या का आ। तो पूर्व पर के स्थान में यहाँ पर ओ के सदृश रूप ओ का विधान हो जाएगा, तो आपका रूप बनेगा शिवायोम नमः। अगला आपका प्रयोग है शिवेह। ये शिवेह रूप कैसे सिद्ध होगा, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो शिवेह की प्रकृति क्या है। शिवेह में ये भी एक वाक्य है। शिव शब्द है, यहाँ संबोधन का रूप है, हे शिव, यह है उसका रूप। एहि में इहि है धातु है, इड़गतो धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन इह। और आंग यह उपसर्ग है, दुर्वी आंग। आंग ये जो है यहाँ पर आंग रूप जब रहेगा तभी यहाँ गृहीत होगा, आ रूप में होगा तो गृहीत नहीं होगा। वैसे ये दो है, एक आंग रूप है जो उपसर्ग में पठित है, और एक आ रूप है जो चादिगण में पठित है। तो यहाँ आंग रूप जो प्रादिगण पठित है वो गृहीत है, यहाँ पर उस आंग का ग्रहण करेंगे, जिसकी उपसर्ग संज्ञा होती है ई के परे रहते उपसर्गा क्रिया योग से। तो यहाँ पर आ इह ऐसा स्वरूप बनेगा। व्याकरण शास्त्र में 2 पक्ष माने जाते हैं। एक होता है पद संस्कार पक्ष और एक होता है वाक्य संस्कार पक्ष। ये पद संस्कार पक्ष क्या है, वाक्य संस्कार पक्ष क्या है, इस पर भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो पद संस्कार विषय तो ये है, जैसे एक एक पद को हम सिद्ध करते हैं। जैसे राम शब्द से उस राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा की एकत्व की विवक्षा में प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में सुव्यक्ति लाए,
उकार की संज्ञा की, पद संज्ञा की, सकार को रुत्व विसर्ग गया, राम बन गया। तो ये पद संस्कार पक्ष। इसी प्रकार भू धातु से उसे आया, तिप प्रत्यय किया, शब किया, गुण किया, अवादेश किया, भगवती बन गया। ये सब पद संस्कार पक्ष के कहलाते हैं। वाक्य संस्कार पक्ष क्या है? राम राजा भवति, ये वाक्य की परिकल्पना आपने किया, ये पूरा वाक्य हुआ, तो पूरे वाक्य का संस्कार होगा। तो राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा उसे सुविभक्ति आएगी, राजन शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा उसे सुविभक्ति आएगी, और भू की धातु संज्ञा हो गई उससे वहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, वहाँ पर ती प्रत्यय आएगा। और सबके जो अलग अलग संस्कार है, जैसे राम में उसके सकार की संज्ञा और पद संज्ञा रुत्व विसर्ग, और राजन में यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर सु आएगी, उसको उपधा को दीर्घ होगा, राजान बनेगा, नकार का लोप होगा तो राजा बनेगा, और वहाँ पर वह भू आती रहेगा, उसको सार्वधातुक संज्ञा गुण अवादेश होकर के भवती बन जाएगा। तो राम राजा भवती, ये वाक्य होगा। तो इसको कहते हैं हम लोग वाक्य संस्कार पक्ष। यहाँ पर भी वाक्य संस्कार पक्ष का आएगा कि शिव हुआ, शिव शब्द है, संबोधन में सुविभक्ति है, उकार की संग है, सकार का इंग्रस्वा संबुद्धि से लोप हुआ, आ ये आगे है, आ उपसर्ग है, इण गतौ धा से वहाँ पर सिप हुआ, सिप के स्थान में ही हुआ, और वहाँ पर ई ही ए रूप बना, तो आ ई। अब संधि यहाँ पर करनी है, तो इसलिए शिव धन आ धन ई, यह विकल्प होता है। वाक्य संस्कार लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ए ही बना लेंगे, शिव आ जाएगा, शिव ए यही स्थिति रहेगी, तो वहाँ पर तो कोई बहुत झंझट नहीं है। झंझट कहाँ है? वाक्य संस्कार पक्ष में झंझट। तो शिव धन आ धन ई का जो स्वरूप बनेगा, ये वाक्य संस्कार पक्ष में विग्रह बनेगा, जैसा अभी हमने आप लोगों को वाक्य संस्कार पक्ष में बतलाया। अब यहाँ पर दो सूत्रों की प्राप्ति है। शिव धन आ, यहाँ आकाश सवर्ण दीर्घा से दीर्घ की प्राप्ति है, और आ धन ई, यहाँ पर आद गुणा सूत्र से गुण की प्राप्ति है। अगर हम पहले आकाश सवर्ण दीर्घा से दीर्घ कर दें तो शिवा ही बनेगा, फिर आद गुणा से गुण कर दें तो शिवे ही रूप बन जाएगा। तो झंझट क्यों करनी है? पहले वृद्धि दीर्घ करो, इसके बाद गुण कर दो। तो क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्या इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जब एक ही उद्देश्य विधेय भाव करके के दो शास्त्रों का, वह शास्त्रों की उपस्थिति होगी, तो दोनों का बलाबल विचार करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर यद्यपि परत्वात् आकाश सवर्ण दीर्घा बलवान है, दीर्घ पहले होना चाहिए, क्योंकि आकाश सवर्ण दीर्घा सूत्र जो है ये पर है, आद गुणा सूत्र जो है ये पूर्व है। तो पूर्व होने के कारण वो बलवान नहीं है। आप लोग अभी एक सूत्र पढ़ेंगे आगे चल करके, विप्रतिषेध है परम कार्यम में, तो विप्रतिषेध पर कार्य होता है, तो पर कार्य के रूप में अगर सवर्ण दीर्घ होना चाहिए। तो कहा ऐसा है कि एक परिभाषा है, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, अंतरंग कार्य की कर्तव्यता में बहिरंग कार्य असिद्ध होता है। कहिए अंतरंग और बहिरंग शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कहते अंग शब्द का अर्थ होता है निमित्त। तो अंतः अंतर्भूतानि अंगानि यस्य तत् अंतरंगम, बहिः बहिर्भूतानि अंगानि यस्य तत् बहिरंगम। ये तो अंतरंग बहिरंग का है।
कुछ विशेष रूप में भी अंतरंग बहिरंग का स्वरूप निर्धारित किया गया। उसी में एक स्वरूप भाष्यकार ने कहा कि धातुपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम, कि धातु और उपसर्ग का जो धातु और उपसर्ग को उद्देश्य करके होने वाला जो कार्य है वो अंतरंग होता है। तो यहाँ पर धातु है इणगतौ धातु, उपसर्ग है यहाँ पर आंग, तत्संबंधी कार्य कौन है गुण, इसलिए गुण कार्य कहलाएगा अंतरंग। तो अंतरंगत्वात् पहले गुण की प्रवृत्ति होगी, तो अवर्ण आ अच पर रहते ई का ई, तो कंठ और कंठ ताल वाले पूर्व पर के स्थान में कंठ ताल वाला गुण ए का विधान हो जाएगा, तो बनेगा आ ए ओ शिव ए, ऐसा स्वरूप बनेगा। जब शिव ए ऐसा स्वरूप बन गया तो यहाँ क्या होना चाहिए, तो कहे यहाँ पर तो वृद्धि की प्राप्ति और पररूप की भी प्राप्ति है। तो पररूप की प्राप्ति तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि एंग पररूप लग सकता है आपकी दृष्टि से, तो कहा वह एंग पररूप तो इसलिए नहीं लगेगा कि वह अवर्णांत उपसर्ग मानता है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। और लग सकता है कौन, तो यहाँ पर एत्य दत्युषु आ सकता है। तो कहा एत्य दत्युषु में यहाँ पर एंगादि एति नहीं है, क्योंकि आ को लेकर के एति ही बना हुआ, ए ही शब्द नहीं है उसे, इसलिए उपायति बनता है, उपाय ही नहीं बनता है। अभी और आपको बताएंगे इस पर। इसलिए वृद्धि से वृद्धि की प्राप्ति हो, तब यहाँ पर सूत्र लग जाएगा आपका ओमांगोश अपवादत्वात् उपस्थित होगा, निरवकाशः विधि अपवादा। क्योंकि ओमांगोश का कोई में जो आंग यह स्वरूप है उसका कोई भी उदाहरण नहीं है कि जहां पर उसकी प्रवृत्ति हो, तो इसलिए आंग पर यहाँ मिलता है। तो कहें आंग पर तो है नहीं, यहाँ तो यही पर है। कहें यहाँ आंग है, और आंग है इसको बतलाने के लिए सूत्र उपस्थित होता है अंतादिवच्च, ये सूत्र उपस्थित होता है कि यहाँ आंग है। ये सूत्र क्या कहता है, यो अयम एकादेशः सह पूर्वस्यांतवत् परस्यादिवत्। यह अयम एकादेश, जो यह एकादेश है, सह पूर्वस्य अंतवत् परस्य आदिवत्, पूर्व को पूर्व के स्थान में अंतवत् भाव होता है, पर के स्थान में आदिवत् भाव होता है। इसका मतलब क्या हुआ है, तो स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो पूर्वस्य पूर्वभागस्य यह अंतः अर्थात अंत्यावयवः वर्णः तद घटितः यः समुदायः तन्निष्ठो यो धर्मः तद्वान् एकादेशः भवति। एवमेव परः यः वर्णः तद्घटितः यः समुदायः तन्निष्ठो यो धर्मः तद्वान् एकादेशः भवति। यह अर्थ करेंगे। अर्थात पूर्व का जो अंत्य भाग, अंत्य वर्ण या अंत्य भाग, अंत्य अवयव, उससे घटित जो संपूर्ण पूर्व भाग, उसमें रहने वाला जो धर्म, वह धर्म वाला एकादेश होता है। इसी प्रकार पर का जो आदि वर्ण, तदघटित जो समुदाय, उसमें रहने वाला जो धर्म, तद्धर्मवान एकादेश होता है। जैसे यहाँ हम लोग घटाते हैं, उसको ठीक से आप लोग पकड़िए। जैसे ए ही है, एकादेश कौन है यहाँ पर, ए, उसका पूर्व भाग कौन है, आ। अब उससे घटित समुदाय इसलिए नहीं कि वो अकेले है, इसलिए व्यवदेश बदला स्वघटित स्व ही होगा वहाँ। तनिष्ठ धर्म कौन है, उपसर्गत्व धर्म है या आंग तो धर्म, आंग तो धर्म हम लेंगे वहाँ। तो आंग तो धर्म वाला कौन हो जाएगा, एकादेश हो जाएगा। इसी प्रकार पर में कौन है, पर में ई ही है, उसका आदि कौन है, ई। तदघटित समुदाय कौन होगा, ई।
उसमें कौन धर्म है? धातुत्व धर्म है। तद्धर्म वाला कौन हो जाएगा? एकादेश हो जाएगा। तो इस तरह से उस ए में धातुत्व धर्म भी आएगा और आंग धर्म भी आएगा, उपसर्गत्व धर्म भी आएगा। तो जिस धर्म की आपको आवश्यकता है वो धर्म अगर वहां पर है तो वो आएगा। हमको कौन सा धर्म चाहिए? आंगत्व धर्म चाहिए। तो ये आंग धर्म हमारा यहां उपस्थित होगा। क्योंकि आ यहां पर पूर्व है, उसमें रहने वाला धर्म आंग है, वह आंग धर्म वाला आपका हो जाएगा कौन? ए। और ये आंग मान लिया गया तो अवर्ण होगा शिव में वा का आ, और आंग परे हो गया ए ही का ए। तो यहाँ पर पूर्व पर के स्थान में पर एक सदृश रूप ए का विधान हो जाएगा और बन जाएगा शिवे ही, पूर्व यहाँ पर वर्ण सम्मेलन करने पर। अब प्रश्न ये उठता है, ने कहा कि आपको कहीं इसका उदाहरण नहीं मिले। तो बहुत से उदाहरण हैं। जैसे आगम्यते इति आगमः, विद्यायाः आगमः इति विद्यागमः। तो विद्या आगमः यहाँ हमने षष्ठी समास किया और विद्याधन आगम शब्द बनाइए। यहाँ आंग परे है, पर रूप हो सकता है, विद्यागम शब्द बन जाएगा। तो किस आधार पर आप कहते हैं कि कोई उदाहरण नहीं मिलेंगे? तब उस पर कहा कि ऐसा है कि यहां पर आकाश सवर्णे दीर्घा सूत्र से दीर्घ होगा। तो कहा दीर्घ कैसे होगा? यहां तो उसका अपवाद हो जाएगा, क्योंकि यहां आंग है, आंग को लेकर उपस्थित है। तो अबादत्वात् ओमांगो सूत्र, उसको बाध करके और यहां जो है पर रूप का विधान करेगा, विद्यागम शब्द बन जाएगा। तो कहा देखिए ऐसा है, अपवाद का जो सामर्थ्य है वो निरवकाशत्व है। शिवे ही आदि स्थलों में ओमांगो सूत्र चरितार्थ हो चुका है। तो इसलिए उसका जो अपवादत्व है वह न्यून हो गया, कमजोर हो गया। तो इसमें प्रमाण क्या है? तो एक परिभाषा है, अपवादः यद्यन्यत्र चरितार्थः तर्हि उत्सर्गेण बाधते। अपवाद यदि अन्यत्र चरितार्थ हो जाए तो उत्सर्ग से बाधित होता है। ये सही है कि अका सवर्णे दीर्घा का अपवाद ओमांगो सूत्र हो सकता है, किंतु आंग के विषय में ओमांगो सूत्र शिवे ही आदि स्थलों में चरितार्थ हो गया है। इसलिए उत्सर्ग जो यहाँ पर आकाश सवर्णे दीर्घ है उससे इन स्थलों में बाधित हो जाएगा। इसलिए शिव विद्याधन आगम में आकाश सवर्णे दीर्घा से दीर्घ ही होगा, ओमांगो से पर रूप नहीं होगा। ये एक विशेष सबको समझना चाहिए। एक सेकंड का जो विधान है वह है आपका आकाश सवर्णे दीर्घा। आकाश सवर्णे दीर्घा पर हम लोग विचार करेंगे। यहाँ पर भी सूत्र है आकाश सवर्णे दीर्घा। सवर्णे सवर्णे विषय अर्थ होगा। यहाँ पर विशेष सप्तमी है और अच की अनुवृत्ति होगी। तो अच यहाँ पर होगा विशेष, सवर्णे होगा विशेषण। तो अर्थ हो जाएगा आकाश सवर्णेचि परे। तो विशेष सप्तमी सवर्ण अच विषये अकह, अकह माने अक से, अर्थात यहाँ पंचमी। तो अग व्यवहित परत्व विशिष्टा यह सवर्ण अच, अर्थ सवर्णाजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टा यह अक, तयोः पूर्व परयोः स्थाने सवर्ण दीर्घ एकादेश स्यात्। सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है, तो दीर्घ रूप एकादेश होगा।
अब देखिए, थोड़ा इस सूत्र का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि अक के सवर्णी जो मिलेंगे तो आ का सवर्णी आ होगा, ई का सवर्णी ई होगा, ऊ का सवर्णी ऊ होगा, री का सवर्णी री, और लृ का सवर्णी लृ, या री और लृ दोनों के आपस में सवर्ण संज्ञा, दोनों एक एक के सवर्णी हो सकते हैं। तो इस तरह से जितना पूरा विषय है वो केवल अक को लेकर के है। तो यहाँ पर सवर्णे इतना पद को ना दे करके सूत्र का स्वरूप होना चाहिए अको की दीर्घा, इतना सूत्र बना देते। तो सवर्णे क्यों रखा इन्होंने, ये प्रश्न एक हो सकता है। अको की दीर्घा ये सूत्र कर दिया जाए, अका सवर्णे दीर्घा इतना पूरा सूत्र क्यों बनाया गया। तो इसलिए यहां पर अका सवर्णे दीर्घा बताया गया कि सवर्ण पद की अन्यत्र भी कहीं आवश्यकता पड़ सकती है जो है, और साथ साथ यहाँ पर स्पष्ट प्रतिपत्ति, स्पष्टतया ज्ञान करने के लिए, क्योंकि खाली अकोक करते और फिर वहाँ पर ज्ञान करने के लिए आपको सवर्ण पद नहीं रखते तो यथासंख्य मनुदेशा समाना में सूत्र को लगाना पड़ता, तो ज्ञानकृत गौरव बहुत होता हो। महाभाष्यकार ने चर्चा की है कि उच्चारणकृत गौरव ही गौरव नहीं होता है, ज्ञानकृत गौरव भी गौरव होता है। इसलिए यथासंख्य मनुदेश समानाम सूत्र को लगाना, फिर अन्य जो सूत्र प्राप्त हैं उनको लगाना, इतने बड़े परिश्रम करने की अपेक्षा एक सवर्णे कहने से और अच की अनुवृत्ति हो जाएगी। अच का उच्चारण हो नहीं रहा है, सभी प्रयोग सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए अको की दीर्घा यह स्वरूप न बना करके अका सवर्णे दीर्घा यही स्वरूप की परिकल्पना महर्षि पाणिनि ने की, और वो उचित भी है। यहाँ प्रयोग आपके देखने में 4 प्रयोग हैं, दैत्यारी, श्रीशाह, विष्णुदया, होत्रिगारा, परंतु वस्तुतः ये 5 प्रयोग हैं। कैसे हैं 5 प्रयोग, हम आपके समक्ष रखते हैं। दैत्य धन अरिहि, ये संधि विच्छेद हुआ प्रथम प्रयोग का। श्री धन ईशाह, ये द्वितीय प्रयोग हो गया। विष्णु धन उदयः, ये तृतीय प्रयोग हुआ। और होत्रिधन ऋकारः, यह चतुर्थ प्रयोग हुआ। और होत्रिधन लृकारः, यह 5वां प्रयोग हुआ। दैत्य में यहाँ पर अक है, या का आ, सवर्ण अच की परता है आपका अरिह का ई, दोनों के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, आपका दीर्घ आ का विधान हो जाएगा। वर्ण सम्मेलन करने पर दैत्यारी रूप बनेगा। इसी प्रकार श्री धन ईशा है, अक है श्री का ई, और सवर्ण अच है ईशा का ई, दोनों का स्थान में दीर्घ रूप एकादेश हो जाएगा। तो श्र ई शह वर्ण सम्मेलन करने पर श्रीशः। इसी प्रकार विष्णु धन उदयः, विष्णु में णु का उ, ये अक है। सवर्ण अच है आपका उदयः का उ, दोनों के स्थान में दीर्घ उ का विधान होगा, तो बन जाएगा यहाँ पर विष्णु उदयः, वर्ण सम्मेलन करने पर विष्णु उदय। होत्रिधन लृकारा, होत्रिधन लृकारा में क्या होगा, यहाँ भी अक री है, एक जगह यहाँ पर सवर्ण अच पर ऋकारा का री है, एक जगह लृकारा का लृ है। किंतु जैसा आपने पढ़ा है लृवर्ण से द्वादश तस्य दीर्घाभावात्, लृवर्ण का दीर्घ नहीं होता है। इस पर बड़ा विचार हुआ महाभाष्य में दृढ़ सूत्र में, कहे दीर्घ क्यों नहीं होता है। दीर्घ का मतलब क्या है, द्विमात्रिकोच्चारणत्व। हम लृ को दीर्घ बोल देते हैं तो हो गया, कहे आपके बोलने से नहीं होगा। किसी की सत्ता उसके प्रयोग से होती है।
दीर्घ लृ को लेकर के कोई भी प्रयोग प्रसिद्ध नहीं है, कोई भी शब्द प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए वो नहीं होता। क्योंकि जो वैयाकरणों का सिद्धांत है, प्रयुक्तानाम अन्वाख्यानम न प्रयुक्तानाम, जिन शब्दों का प्रयोग है उन्हीं का अन्वाख्यात होता है, उन्हीं का ज्ञान किया जाता है। इसलिए यहाँ पर लृ दीर्घ का माने दीर्घ लृ घटित कोई शब्द कहीं भी व्यवहार में, शास्त्र में, वेद में प्रसिद्ध नहीं है। इसलिए कहा गया लृ वर्ण सद्वादस्तस्य दीर्घाभाव। इसलिए यहाँ पर भी जो दीर्घ विधान होगा वो दीर्घ री का ही विधान होगा दोनों जगह। इसलिए प्रयोग एक ही दिखाई पड़ेगा, होत्रीकारा यही प्रयोग दिखाई पड़ेगा। संधि विच्छेद में दो दिखाई पड़ेगा, होत्रिधान रिकारा, होत्रिधान लृकारा। परंतु जब विधान हो जाएगा तो होत्रीकारा यही एक ही प्रयोग दिखाई पड़ेगा। इसलिए एक प्रयोग दृष्टिगोचर होता है, दो प्रयोग हमको दिखाई नहीं पड़ते। तो इस तरह से दीर्घ संधि का ज्ञान हम करते हैं। दीर्घ संधि का विधायक केवल एक ही सूत्र है और ये सूत्र सर्वत्र दीर्घ का विधान करता है। प्रश्न ये होता है, ये शिवधन ए ही बना या कोई एकार है, होकार है, ऐकार है, उकार है, वहाँ का सवर्ण दीर्घ लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि वहाँ पर भी जैसे कंठ तालु या कंठोष्ठ है तो अग से वहाँ पर भी सवर्ण तो मिल जाएगा, कंठ तो है कि नहीं है। तो जो अवर्ण है तो अवर्ण से पर अगर कहीं ए है, ओ है, ऐ है, औ है तो वहाँ पर दीर्घ रूप एकादेश की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती है? तो उस पर कहा गया कि पूर्ण सवर्णता होनी चाहिए। यहाँ पर केवल कंठ है, वहाँ पर कंठतालु या कंठोष्ठ है, तो पूर्ण सवर्णता नहीं। इसलिए यावत स्थान साम्यम कहा गया उसको। तो यावत स्थान साम्यता नहीं है। वहाँ पर सिद्धांत कौमुदी में और अनेक जो प्रातिशाख्य ग्रंथ है वहाँ पर विचार किया गया है कि एच जो है, ए ओ ऐ औ, इनमें एक मात्रा अवर्ण की मानी जाती है और एक मात्रा ई ऊ की मानी जाती है। इस कारण से वहाँ पर पूर्ण साम्यता नहीं बनती है कि केवल वहाँ पर कंठ है अ का और ए ओ का कंठतालु या कंठोष्ठ है। इसलिए यावत स्थान भाव साम्य न होने के कारण यहाँ पर सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। सवर्ण संज्ञा न होने के कारण वो सवर्ण नहीं बनेगा। जब सवर्ण नहीं बनेगा तो वहाँ दीर्घ प्राप्त नहीं होगा, दीर्घ नहीं होगा। ये उसका मुख्य है। ये भी है, अगर मान लीजिए किसी तरह से बन भी जाए तो ऐसी अवस्था में वहाँ पर वृद्धिरेच सूत्र के द्वारा उसको अबादत्वाद बांध करके वृद्धि विधान भी हो सकता है। ये दोनों उदाहरण उसके मतलब उत्तर बन सकते हैं। अगला सूत्र हमारा है पूर्व रूप संधि का, जिसका प्रथम सूत्र और मुख्य सूत्र है आपका एंगः पदांता दति। एंगः पदांता दति में यहाँ पर भी जो है पूर्व रूप का विधान सूत्र करता है। पदांतात एंगः अतिपरे पूर्व रूप में का देश स्यात्। पदांत एंग से ह्रस्व आकार पर रहती। यहाँ पर वह अति, यहाँ पर भी तत्पर सत्काल सूत्र लगाएंगे। आ से केवल छः का ही ग्रहण होगा, अन्य का ग्रहण नहीं होगा। ह्रस्वकार, इसलिए ह्रस्वकार पर रहे। तो पदांत एंग से ह्रस्वकार पर रहते पूर्व पर के स्थान में पर रूप एक आदेश होता है। इसका भी अगर आप तस्मादित्य तरस्य तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वज सूत्र को लगाएंगे तो पदांत एंग व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टा यह ह्रस्व अकारः, ह्रस्वकाराव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टा यह पदांत एंग व्यवहित परत्व विशिष्टा यह ह्रस्वकारः, ह्रस्वकाराव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टा यह
पदांत एंग उभयोः पूर्वपरयोः मध्ये स्थाने पूर्व रूप एकादेशः स्यात्, ये स्वरूप उसका बनेगा। तो यहाँ पर भी पूर्व रूप हो, पूर्व रूप मतलब पूर्व सदृश रूप। जैसे आपका प्रयोग है हरे व विष्णु, हरे धन अव विष्णु धन अब, ये हरे और विष्णु ये दोनों संबोधन है, हे हरे अव हे विष्णु अब। इस संबोधन में हरे का ए ये पदांत ए है, इस प्रकार विष्णु ह्रस्वकार पर रहते हैं। यहाँ पर अब अवगति रक्षण इत्यादि धातु है, तो उसके ये लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है अब। तो हे हरे अब हे विष्णु अब, ये वाक्य का स्वरूप है। और जैसे हमने बताया कि वाक्य में संहिता विवक्षा के अधीन होती है, यहाँ पर संहिता करने की आपकी इच्छा होगी तो हे हरे धन अब विष्णु धन अब, यहाँ पर वस्तुतः ए जो है अवावा सूत्र से यहाँ पर हरे अव में अय आदेश की, विष्णु अब में यहाँ पर अब आदेश की प्राप्ति होती है, और उसको अपवादत्वाद बांध करके एंगा पदांतादत ये सूत्र है। इसलिए यहाँ पर पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूपा एक आदेश हुआ। तो पूर्व में कौन है? हरे का ए है, विष्णु में विष्णु का ओ है, और ह्रस्वकार पर रहते अव का है। तो ए और अ के स्थान में, ओ और अ के स्थान में पूर्व सदृश रूप प्रथम उदाहरण में ए, द्वितीय उदाहरण में ओ का विधान होगा। तो हर ए व विष्णु ओ व वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हरे व विष्णु व, ये प्रयोग सिद्ध होता है। अब यहाँ पर देखने में आता है कि एक यस की तरह एक चिन्ह बनाते हैं जहाँ पर पूर्व रूप संधि होती है। इसका क्या तात्पर्य है? वस्तुतः उच्चारण में कुछ ऐसा नहीं है, हरे व विष्णु व ऐसा ही होगा, किंतु लेखन में विशेष करके देवनागरी में वहाँ पर वो एक खंड आकार का विधान होता है, खंडाकार कहते हैं उसको। और उसको पढ़ाते समय ऐसा भी कहते हैं चंपा पुष्पक न्याय न खंडाकारो विधीयते, चंपक पुष्प न्याय से, जैसे चंपा पुष्पक न्याय। तो चंपा पुष्पक न्याय का तात्पर्य क्या है कि चंपा का जो पुष्प है वो अत्यंत सुगंधित होता है। अत्यंत सुगंधित होने के कारण थोड़ी देर हाथ में आप उसके लीजिए रख भी दीजिए तो आपका हाथ सुगंधित रहेगा। उसी तरह से पुष्प न रहने पर भी जैसे हस्त में पूर्व में उसके धारण करने से सुगंधी अभी तक है, उसी तरह से यहाँ पर पूर्व होने के बाद भी आ यहाँ पर था, उस बात को बतलाने के लिए लेखन में खंडाकार का प्रयोग किया जाता है, जिससे यह ज्ञात रहे कि यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। ये सामान्य जनों के लिए, विशिष्ट जन जो उस स्वरूप को जानते हैं, विज्ञ हैं, उनके लिए वो खंडाकार के करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु सामान्य जन को बतलाने के लिए खंडाकार का विधान किया जाता है। तो इस तरह से वहाँ पर खंडाकार का विधान करके हरे व विष्णु व इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। तो आज हमने पहले वृद्धि संधि का अंतिम जो सूत्र था उसका दृढ़ तो उसका ज्ञान किया, फिर प्ररूप संधि के 3 स्वरूप हमारे सामने उपस्थित हुए, 2 सूत्र और 1 वार्तिक, और उसी में ये अंतादिवच सूत्र उपस्थित हुआ जो शिवेहि के साधुत्व में अपनी सहायता प्रदान करता है। अंता इसके बाद अका सवर्णे दीर्घा से हमने दीर्घ संधि का ज्ञान किया, और इसके अनंतर एंगा पदांता दति इस सूत्र से जो है वह पूर्व रूप संधि का विधान हुआ। तो आज का यह ज्ञान यज्ञ यहीं पर संपन्न होता है।